सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 12वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर आप एक तालिका देख रहे हैं, उसमें प्रश्न संख्या 1 उच्चारणम करोति यानी उच्चारण करो। यहाँ पर जो उन्होंने शब्द दिए हैं वह आपके संख्यावाची पद हैं। पुल्लिंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंगे नपुंसकलिंग में। यहाँ पर जो आपकी संख्या है 1 से 4 तक दी है, क्योंकि जो आपकी संख्याएं होती हैं 1 से 4 तक तीनों लिंगों में होती हैं। शेष जो संख्याएं होती हैं वह तीनों लिंगों में एक समान ही होती है। जो संख्याएं हैं वह देख लीजिए। एकः, एका, एकम यानी एक के लिए यह प्रयोग होती है। द्वौ, द्वे, द्वे यह सभी आपके दो के लिए प्रयोग होते हैं। त्रिय, त्रियस्त, त्रीणि यह है आपके 3 के लिए। चत्वारः, चतस्र, चत्वारि यह आपके 4 के लिए। इस प्रकार आप इनका उच्चारण भी करेंगे और इनको समझेंगे। जब आप अपने वाक्य करेंगे तो जो आपके संख्यावाची पद होते हैं वह हमेशा विशेषण का काम करते हैं। तो यदि आपका विशेष्य पद पुल्लिंग का है और आपकी संख्या 1, 2, 3, 4 में से कोई भी है तो आप पुल्लिंग वाली ही प्रयोग करेंगे। यदि आपका विशेष है जो है वह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। एका, द्वे, त्रियस्त, चतस्र। और नपुंसक लिंग में जैसे फल के लिए 1 है, एकम 2 है, द्वे 3 है, त्रीणि और है तो चत्वारि। इस प्रकार आप 1 से 4 तक की सभी संख्याओं को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही आपकी तीनों लिंगों में विभक्त होती है। जैसा मैंने आपको बताया है कि केवल जो आपकी संख्याएं होती है 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में होती हैं। शेष सभी संख्याएं आपकी एक समान ही होती हैं। यहाँ पर आपको आगे की संख्या इन्होंने तालिका के रूप में ही समझाई हुई है। ये आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाली जो पहले आपने देखी थी उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे सभी एक समान है। पंच, 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 षट, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 10, 10, 10। पंच आपका 5 के लिए, षष्ठ 6 के लिए, सप्त 7 के लिए, अष्ट 8 के लिए, नव 9 के लिए और 10 आपका 10 के लिए होता है। इस प्रकार आपकी 1 से 10 तक ये संख्याएं आपको याद करनी है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देख लीजिए। वैसे तो उत्तर सामने ही लिखे हुए हैं, आप अपनी वीडियो को रोककर इस प्रकार भी उत्तर कर सकते हैं, लेकिन यह आपको समझने होंगे और समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि कितनी बार हम अपनी संस्कृत की कॉपी कर लेते हैं वीडियो को रोककर, उनको समझते नहीं हैं। बिना समझे आपको संस्कृत नहीं आएगी। तो आप अपनी वीडियो को ध्यान से समझते हुए सुने और जो आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं उनको भी समझे। कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए आए थे। आप अपना पाठ पढ़ चुके हैं तो आप भी जानते होंगे। 10। ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्। वह स्नान के लिए कहाँ आए थे, तो आप भी बताइए। नदीम यानी नदी को। ते कम निश्चयम आकुर्वन्। वह सभी क्या निश्चय कर लेते हैं या उन सभी ने क्या निश्चय किया। इसका उत्तर हो जाएगा 10मः नद्यां मग्नः यानी 10वां जो था वह नदी में डूब गया। मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में कौन आ गया। इसका उत्तर है पथिकः यानी यात्री। पथिकः किम आवदत्। यात्री ने क्या कहा। 10मः त्वम् असि। 10वें तुम ही हो। इस प्रकार ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, शुद्ध कथनानाम समक्षम राइट या शुद्ध इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम रोम कुरुत। यहाँ पर कहा है कि शुद्ध कथन के सामने आपको सही का निशान और अशुद्ध जो आपका गलत कथन है उसके सामने आप क्रॉस करके लिख सकते हैं। मैंने आपके यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध इस रूप में ही लिख दिया है, तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग भी हम कर लेंगे। 10 बालकाः स्नानाय आगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए आते हैं। ये वाक्य आपका शुद्धम शुद्ध है, तो आप इसको
राइट कर लीजिए। सर्वे वाटिकायाम आभ्रमण, सभी वाटिका में घूमते हैं, यह आपका अशुद्धम गलत है, रोंग कर दीजिए। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन, वे निश्चित रूप से 9 बालक ही थे, यह वाक्य आपका गलत है क्योंकि आप भी जानते हैं कि वे 10 बालक थे, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। बालकाः स्वयं न आगण्यत, जो बालक है वो अपने आप को नहीं गिनता, यह कथन आपका सही है, तो आप राइट कर दीजिए। एकः बालकः नद्याम मग्ना, एक बालक नदी में डूब गया, यह वाक्य गलत है, तो रोंग। ते सुखिताः तूष्णीम आतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, ये कथन आपका गलत है, तो रोंग कर दीजिए। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी यात्री नहीं आया, यह कथन भी आपका गलत है, तो आप इसको भी रोंग कर दीजिए। मैंने यहाँ पर शुद्ध और अशुद्धम इस प्रकार लिखा हुआ था, तो आप राइट रोंग से भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगला वाक्य है नायकः अवदत् 10मः त्वम् असि इति, नायक कहता है 10वें तुम ही हो, इस प्रकार ये आपका वाक्य अशुद्ध है क्योंकि ये जो वाक्य है ये नायक नहीं यात्री कहता है, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् आगच्छन्, वह खुश होकर घर को आ गए, ये वाक्य आपका सही है, तो आप इसको राइट कर दीजिए। इस प्रकार ये आपके राइट रोंग वाले प्रश्न हो जाएंगे, और जो मैंने शुद्ध और अशुद्ध लिखे हैं उसको भी आपने समझ लिया होगा। प्रश्न संख्या 4 है मंजूषा तः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा जो इन्होंने एक आपको बॉक्स हेल्प बॉक्स के रूप में यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, उनको चुनकर आपको रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। यहाँ पर देख लिए, ते बालकाः तितर्वा नद्याम उत्तीर्ण, वह सभी बालक तैरकर नदी को उत्तीर्ण करते हैं, तो पहले वाले में आपका तितर्वा आ जाएगा। फिर पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, यात्री दुखी बालकों को देखकर पूछता है, तो यहाँ पर आपका दृष्ट्वा 2 नंबर पर यानी देखकर। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकानि लेकर या ग्रहण करके विद्यालय जाओ, तो तीसरे नंबर पर आपका गृहीत्वा आ जाएगा। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमोदिताः गृहम् आगच्छन्, यात्री के वचन सुनकर वे सभी खुश होकर घर आ गए, तो यहाँ पर श्रुत्वा आपका 4th। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वम् असि, यात्री बालकों को गिनकर कहता है 10वें तुम ही हो, तो 5वें नंबर पर गणित्वा आ जाएगा। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है, तो 6ठे नंबर पर कृत्वा आ जाएगा। इस प्रकार यह आपके रिक्त स्थान पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखो। चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर आपके एकः, यहाँ पर आपके गेंद दी हुई है, आप इनकी संख्या को गणना करेंगे। कंदुकानी, कंदुकानी आपका नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग वाली संख्या से आप गणना करिए। वैसे तो ये आपकी 8 है, और 8 आपके सभी लिंगों में एक समान होती है, तो अष्ट या अष्टौ दोनों में से आप कोई भी पद लिख सकते हैं। फिर भी नपुंसक लिंग में जो आपकी संख्या होती है उनको एक बार देख लीजिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट या अष्टौ, आप इसको अष्टौ लिख दीजिए। यहाँ पर चटका स्त्रीलिंग है, एका, द्वे, त्रियस्त्र, त्रियस्त्र लिख दीजिए क्योंकि 3 चिड़ियाँ हैं। पुस्तकम नपुंसक लिंग है, एक है तो एकम पुस्तकम। मयूरौ, यहाँ पर जो मोर है वह पुल्लिंग में है और संख्या में 2 है, तो पुल्लिंग में हम द्वौ इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि संख्या में 2, पुल्लिंग में 2 होता है। यहाँ पर बालिके यानी कि 2 बालिकाएं हैं, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है तो 2 के लिए स्त्रीलिंग में दुवे प्रयोग होता है। दुवे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी। यहाँ पर तालाहा यानी बहुत सारे ताले हैं, ताला आपका पुल्लिंग है, तो वैसे तो संख्या आपको दिखाई दे रही है 6, क्योंकि 4 के बाद जो की संख्याएं होती हैं वे सभी में एक समान होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पुल्लिंग के अनुसार संख्याएं गिन लेते हैं। एकः, द्वौ, त्रिय, चत्वारः, पंच, षट्, इस प्रकार षट् लिख दीजिए। कपोताः
कपोतः जो कबूतर है वह यहाँ पर संख्या में 5 है, 5 आप एडजेक्टिव लिख दीजिए। और ये आपका पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार भी हम संख्या गिन लेते हैं। एकः द्वौ त्रिय चत्वारः पंच। पत्राणि पत्ते, ये आपके नपुंसक लिंग है, संख्या में 10 है तो आप सामान्य रूप से 10 भी लिख सकते हैं। फिर भी इनकी गणना कर लेते हैं। नपुंसक लिंग में है एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव 10। इस प्रकार आप अपनी संख्याओं को लिखेंगे। गणना आपको आनी चाहिए वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। 1 से 4 तक आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर बालिके, क्योंकि बालिका जो है वह स्त्रीलिंग है तो आप संख्या में स्त्रीलिंग वाला ही पद लेंगे। और यहाँ पर संख्या में 2 दिखाई दे रहे तो हमने द्वे लिया है। यहाँ पर हम द्वौ नहीं करेंगे क्योंकि द्वौ जो है वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, जो हमने अपने मोर के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार आप अपनी संख्याओं को विशेषण और विशेष्य के रूप में भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।